क्या देख के हम लोग को सिक्स शेड्यूल का जो डाइल्यूशन हम बोला है, ये देखो हम लोग का जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ है, उसमें स्पेशली हम लोग का आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड नहीं बोलेगा हम। इट इज नॉट ए डिमांड, वो हम लोग का राइट है, वो हम लोग का पॉलिटिकल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम लोग को 1969 में आर्टिकल 244A हम लोग को मिल गया था, क्योंकि हम लोग मेघालय नहीं गया था। आज का दिन में अगर हम लोग मेघालय अगर ज्वाइन कर लेता रहा, जो हम लोग को ऑप्शन दिया गया था उस टाइम में, नॉर्थ कचार हिल्स बोलता था हम लोग को, कार्बी आंगलोंग और हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का, अगर उस टाइम में अगर हम लोग को मेघानोमस स्टेट पहले मिला था, उस टाइम में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, गारो हिल्स, अगर उस टाइम में हम लोग एक साथ हम लोग का कार्बी आंगलोंग और एनसी हिल्स भी उस टाइम चला जाता रहा, तो हम लोग सब मिलके हम लोग को मेघालय फॉर्म करता रहा। और क्या होता रहा उसका रिजल्ट, आज के दिन में कार्बी आंगलोंग और हमारा डिस्ट्रिक्ट मिला के हम लोग को मिनिमम 25 जैसा हम लोग को एमएलएस होता था। क्योंकि आज के दिन में देखो कार्बी आंगलोंग में पॉपुलेशन कितना 9 to 10 lakhs ऑलमोस्ट जैसा हो गया है। काउंसिल में जो कॉन्स्टिट्युएंसी है कार्बी आंगलोंग में, जैसे कि लुम्बाजोंग बोलो, आमरी बोलो, क्या क्या बोलो, 30,000 40,000 पॉपुलेशन होता है एक एमएससी कॉन्स्टिट्युएंसी में। उतना पॉपुलेशन से तो हम लोग को आज के दिन में मेघालय में होता रहा, तो हम लोग को एमएलए मिल जाता रहा। मेघालय में 25,000 से एक एमएलए सीट होता है, 30,000 से होता है। तो ऐसा करके कार्बी आंगलोंग से तो आराम से आज का दिन में 15 नहीं तो इवन 20 शायद एमएलए निकल सकता रहा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट से, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से 5 जैसा एमएलए तो आराम से निकल जाता था। तो टोटल मिला के हम लोग को 25 जैसे एमएलए होता था। तो आज के दिन में मेघालय में 60 एमएलए है, तो 60 एमएलए में और शायद 25 ऐड हो जाता रहा, तो हम लोग को वहां में एक स्ट्रेंथ होता रहा, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होता था, पॉलिटिकल पावर होता था आज के दिन में, और शायद हम लोग को और एक्स्ट्रा एमपीज भी मिल जाता था। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो आज का रियलिटी क्या है, आज का रियलिटी क्या है, हम लोग वहां नहीं गया मेघालय में, हम लोग आसाम में बैठा, ये डिसीजन लिया हम लोग का। तो वो डिसीजन का रिजल्ट क्या हुआ, आज में कार्बी आंगलोंग से रिसेंटली बढ़ाया, अभी तो 5 एमएलए हो गया, लेकिन कार्बी आंगलोंग में 4 ही एमएलए था, और स्टार्टिंग में तो और भी कम था, 3 था शायद, 3 से स्टार्ट किया, नहीं तो 2, वो हम थोड़ा गलती हो जाएगा शायद। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अभी तक भी सिंगल एमएलए, इतना बड़ा एरिया हम लोग का, अभी भी हम लोग का एक ही एमएलए हम लोग का है, और हम लोग को 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ, 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के हम लोग को इतना बड़ा एरिया मिला के द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी है हम लोग को। एमपी कॉन्स्टिट्युएंसी में हम लोग को पूरा आसाम में ये बिगेस्ट एरिया वाइज बिगेस्ट है, एक ही एमपी है लेकिन हम लोगों, और बाकी लोग को तो इतना सारा एमएलए मिलता है आसाम में, अभी इतना सारा एमएलए हो गया सब 26 एमएलए हम लोग का 6 तो रह गया, 3 डिस्ट्रिक्ट कंबाइन करके 6 का बदले में आज हम लोग को एटलीस्ट 25 हो सकता था। तो वही है, मतलब उस टाइम में हम लोग ने गलती किया तो, लेकिन वो तो पुराना बात हो गया, अभी वो वापस हम लोग लेके आने नहीं सकता है, तो वापस लेने नहीं सकता है, लेकिन जो हम लोग को रिटर्न में दिया तो उसको तो हम लोग को यूटिलाइज कर सकता है ना। इतना बड़ा चीज हम लोग को हाथ से जाने दिया, तो हम लोग को रिटर्न में क्या दिया, हम लोग को रिटर्न में दिया आर्टिकल 244A। व्हाट इज आर्टिकल 244A? 244A ने बोला है कि विद इन आसाम के अंदर में जब भी हम लोग को चाहेगा, हम लोग को मतलब ये हिल डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट देगा, मतलब नॉट ए सेपरेट स्टेट बट ए स्टेट विद इन ए स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर में स्टेट, एक मिनी स्टेट। तो एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है ये ऑटोनोमस स्टेट, लेकिन एक स्टेट के अंदर में स्टेट। तो मतलब हम लोग का कुछ ऑटोनॉमी होगा, फुल्ली हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हम लोग आसाम के अंदर में रहेगा, लेकिन एक ऑटोनोमस स्टेट, एक ऑटोनॉमी। देखो ये आज के दिन में ये चीज कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट, आसाम स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं मानता है। इवन तो तब माना, लेकिन वही धोखा दे दिया ना, तब माना, तब यस बोल दिया, लेकिन आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हम लोग के साथ धोखा हुआ, हम लोग को धोखा दे दिया। अगर हम लोग को देना ही नहीं था ऑटोनोमस स्टेट, तो क्यों आर्टिकल 244A उस टाइम में दिया? तब तो हम लोग को पब्लिक लोग, उस टाइम में हम लोग को लीडर्स लोग मेघालय के साथ चला जाता था ना उस टाइम में, फॉर मोर पॉलिटिकल पावर, ज्यादा पॉलिटिकल पावर के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग मेघालय के साथ जाता था। लेकिन
हम लोग को नहीं किया क्योंकि इन रिटर्न हम लोग को और एक पावर दिया विच इज आसाम में रहने का ऑप्शन, लेकिन आप लोग को ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा अंडर आर्टिकल 244A, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, मतलब धोखा दे दिया। वादा किया लेकिन धोखा दे दिया। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया ये हम लोग को। तब से लेके 1969 से लेके अभी तक ये फुलफिल नहीं किया, और उस बीच में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली प्रोटेस्ट करके भी कुछ नहीं होता है बोल के मिलिटेंट मूवमेंट निकला, आर्म्स उठाया लोग ने, इसलिए डिमांड किया। अगर उस टाइम में ये आर्टिकल 244 इंप्लीमेंट कर देता था, आज के दिन में कितना जान नहीं जाता रहा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में और कार्बी आंगलों में, कितना ग्रुप यूपीडीएस बोलो, डीएसडी बोलो, ये सब फॉर्म नहीं होता था और इतना नौजवान लोग अपना जान नहीं गंवाता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल 244A आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आदमी लोग मरा और वो जान अभी कभी वापस भी नहीं आएगा। लेकिन ये बात हम क्यों उठा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम में 2019 में और 2014 में भी बीजेपी ने आके बोला कि हम लोग आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करेगा बोल के बोला, ऑटोनोमस स्टेट देगा, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट करेगा। कांग्रेस ने इतना साल नहीं किया है तो हम लोग करेगा बोल के ये वादा देके फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस को हरा सका बीजेपी, हमारा ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स में इन आसाम। बीजेपी का कभी भी नाम और निशान नहीं था यहाँ में, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी इलेक्शन में कांग्रेस को हरा सका ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि वो लोग ने वादा किया कि आर्टिकल 244A हम लोग इंप्लीमेंट करेगा। इतना साल जो आप लोग के साथ धोखा हुआ, हम लोग इंप्लीमेंट करेगा। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का, उस टाइम में तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, लेकिन वो खुद कार्बी आंगलोंग में इलेक्शन के टाइम में 2014 में आके वादा करके गया। फिर उसके बाद में ये लास्ट इलेक्शन में भी 2019 में भी जो कैंडिडेट है होरेन सिंह बे और बीजेपी का जितना है, वो लोग ने भी आके बोला कि आर्टिकल 244A हम लोग इंप्लीमेंट करेगा, आप लोग एक बार जिता के तो देखो। और जिता दिया, 2019 में जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, होरेन सिंह बे को जिता दिया। लेकिन जब होरेन सिंह बे 2019 में पार्लियामेंट में जब उसने सवाल पूछा कि आर्टिकल 244A लेके कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल टीम ने जाके प्राइम मिनिस्टर को साथ में एक मीटिंग किया, तो होम मिनिस्ट्री का क्या डिसीजन है, होम मिनिस्ट्री का क्या ओपिनियन है आर्टिकल 244A को लेके और ऑटोनोमस स्टेट को लेके। तो उस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जवाब दिया, और ये गूगल में आप लोग देख सकता है। आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोग जाके गूगल कीजिए होरेन सिंह बे, HORENSINGH BEY, बे, होरेन सिंह बे MP डिबेट्स, होरेन सिंह बे MP डिबेट्स बोल के आप लोग गूगल कीजिए। इंडिया का जितना लोकसभा MP है, वो लोग ने ये 5 साल में पार्लियामेंट में क्या क्या सवाल उठाया और उसका जवाब क्या क्या आया, वो सब आप ऑनलाइन आपको मिलेगा। एक वेबसाइट आप लोग को मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा ना लिंक वही है PRS बोल के एक लिंक आएगा, PRS.org ना क्या बोल के है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां में आप देख सकेगा 2019 में जब होरेन सिंह बे ने ये क्वेश्चन किया, तो वहां में रिप्लाई आया कि देर इज नो कंसिडरेशन, कुछ मतलब आर्टिकल 244A लेके और ऑटोनोमस स्टेट मैटर लेके गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग का सोच में ही नहीं है, वो लोग नहीं करेगा मतलब। तो वो क्लियरली बोल दिया है वहां में। आप लोग डिटेल्स में जाओ, गूगल में जाके होरेन सिंह बे MP डिबेट्स बोल के चेक करो, आपको देखने को मिलेगा। और 2019 में जब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही ये रिप्लाई मिल गया होरेन सिंह बे का फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसा मिल गया, उसके बाद वो 5 साल में और ये सवाल को नहीं उठाया।
उसके बाद में और ये 5 साल में आर्टिकल 244A के बारे में और सवाल नहीं उठाया और डिमांड नहीं रखा, क्योंकि मालूम हो गया कि ये मिलने वाला नहीं है बोल के। अभी हम लोग को सोचना है कि बहुत लोग का मानना है कि आज के दिन में ये ऑटोनोमस स्टेट मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्मॉलर स्टेट का डिमांड बहुत सारा है। आप लोग को मालूम है त्रिपुरा में अभी प्रद्युत मानिक्या और उसका पार्टी तिपरा मोथा ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड कर रहा है कब से। और भी स्मॉलर स्टेट्स का डिमांड चल रहा है। तो इसलिए बहुत लोग को लगता है विद इन आसाम बोरोलैंड का डिमांड बहुत सारा से है, पहले से है। लेकिन हमारा जो है डिमांड नहीं, ये डिमांड नहीं। हम लोग को तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट भी मिल गया है हम लोग को, आर्टिकल 244A बोल की। आर्टिकल 244A तो बोरोलैंड में भी नहीं मिला था, फिर त्रिपुरा में भी नहीं मिला था। ये तो स्पेशली हम लोग को लिए दिया था, कार्बी आंगलोंग और उस टाइम का एनसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का। तो हमारे लिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया है, तो देने के बाद तो हम डिमांड क्यों बोलेगा इसको? ये हक है, ये तो राइट है, ये तो ऑलरेडी है। इसको सिर्फ मतलब इंप्लीमेंट कर देना है, इसको पास कर देना है। अगर ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट में तो ये हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि आसाम स्टेट गवर्नमेंट से रुकावट आता है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट से इसको रोकता है, क्योंकि आसाम स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है ये होने के लिए। वो लोग भी अपना आर्गुमेंट में वो लोग को लगता है वो लोग राइट है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अगर कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनोमस स्टेट मिल जाएगा तो जो भी सरकार चला रहा है, जो भी पार्टी सरकार चला रहा है आसाम में, वो लोग को ऊपर में नाराज हो जाएगा एसएमएस सोसाइटी। रेस्ट ऑफ आसाम वो लोग को ऊपर में नाराज हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनोमस स्टेट दे दिया बोल के। इसलिए जो भी पार्टी चलाता है वो लोग डर लगता है कि अगर ये हम दे देगा तो हमारा सरकार गिर जाएगा। तो नॉट जस्ट सरकार, हम लोग को फ्यूचर पॉलिटिक्स भी शायद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो भी लीडर ये डिसीजन लेगा वो लोग को ऊपर में सवाल उठेगा कि आपने असम का पावर कम कर दिया है, आपने असम का डेमोग्राफी में, असम का पॉलिटिक्स में आप लोग ने ये बहुत बड़ा भूल कर दिया है जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनॉमी दे दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जो थिंकिंग है, ये सोच है, ये सही है। ये सही नहीं है। अगर हम लोग के साथ एक डील किया है, एक वादा किया है, तो उसमें हम लोग को गलती क्यों ठहराना है और क्यों हम लोग को भूल ठहराना है? ऐसा होने से तो मिजोरम को जो आज का दिन में स्टेट मिल गया, मिजोरम भी तो लुशाई हिल्स था, वो लोग आज मिजोरम हो गया। मेघालय भी तो पहले में गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंटिया हिल्स था, वो लोग आज मिजोरम हो गया। वो लोग भी तो असम के अंदर था। आज के दिन में नागालैंड है, पहले नागा हिल्स बोल के असम के अंदर था, आज नागालैंड हो गया। वो लोग को भी तो अलग स्टेट मिल गया। तो क्या वो लोग दुश्मन हो गया? वो लोग क्या इंडिया का अंदर में नहीं है ना? आज मिजोरम इज एन इंडियन स्टेट, मेघालय इज एन इंडियन स्टेट, नागालैंड इज एन इंडियन स्टेट, जस्ट लाइक आसाम। आसाम भी इंडियन स्टेट है। हम लोग बॉर्डर शेयर करता है, एक दूसरे के साथ में बिजनेस करता है, सब इंडियन सिटीजन्स है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या दुश्मन तो नहीं हो गया ना? मेघालय का चीफ मिनिस्टर, आसाम का चीफ मिनिस्टर एक साथ दोस्त होके अलायंस, पार्टी अलायंस में तो नागालैंड और आसाम दोस्त होता है, मेघालय दोस्त होता है। अभी तो मिजोरम में जेडपीएम आ गया बोल के, नहीं तो एमएनएफ होने में तो मिजोरम और ये भी आसाम भी दोस्त एक साथ सरकार चलाया। तो अगर वो नहीं तो वो लोग के साथ में भी गुस्सा होना था ना कि तुम तो लुशाई हिल्स था, धोखा दे के आप लोग मिजोरम हो गया। तुम लोग तो जैंटिया खासी गारो हिल्स था, आप लोग ने धोखा दिया आसाम को और इसलिए आप लोग चला गया, अलग हो गया। तुम तो नागा हिल्स था, हम लोग को अंदर में था, क्यों चला गया? वो लोग के साथ तो आप लोग ऐसे बिहेव नहीं करता है। तो जब भी कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ से हम लोग बोलता है ऑटोनोमस स्टेट, तो हम लोग को उस नजर से क्यों देखता है कि मतलब यू आर ट्राइंग टू बिट्रे आसाम, आप लोग तो आसाम का है, क्यों हम लोग से अलग होना चाहता है, क्यों आसाम को तोड़ना चाहता है? अरे बाकी लोग तोड़ के चला गया आसाम, लुशाई हिल्स तोड़ के चला गया, गारो वो लोग हिल्स लोग तोड़ के चला गया, नागा हिल्स तोड़ के चला गया, वो लोग स्टेट बन गया। हम लोग
नहीं तोड़ा, इवन तो हम लोग को ऑप्शन दिया था कि हम लोग को तोड़ के हम लोग को आज मेघालय का पार्ट हो सकता था। ऐसा होने से बाराक वैली कट ऑफ हो जाता था, काचार डिस्ट्रिक्ट कट, बिकॉज हम लोग को मिडिल में हम लोग का कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ आता है ना, तब तो ब्रह्मपुत्र वैली और बाराक वैली कट ऑफ हो जाता रहा, और शायद बाराक वैली भी अपना स्टेट उस टाइम में मांगता था अगर, लेकिन हम लोग बिकॉज हम लोग को आसाम में रहा और मेघालय नहीं गया, इसलिए आज पूरा ज्वाइन हो गया। हम लोग को बाराक वैली भी ज्वाइंट है आसाम में। हम लोग लॉयल था, हम लोग आसाम के साथ में बैठा, लेकिन जब भी हम लोग को आर्टिकल 44A जो आप लोग ने वादा दिया था ऑटोनोमस स्टेट का, स्टेट विद इन ए स्टेट, स्टेट इनसाइड ए स्टेट, आसाम से अलग होके नहीं, आसाम के अंदर में एक ऑटोनोमी वाला स्टेट, लेकिन आप लोग हम लोग को लुक डाउन करता है, हम लोग को डिमांड को आप लोग को ध्यान नहीं देता है, हम लोग को डिमांड को डिसरेस्पेक्ट करता है, और हम लोग को ही गलती ठहराता है इन योर मतलब ग्रेटर एसएमएस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। हम लोग को डिमांड को आप लोग को मतलब छोटा मोटा डिमांड सोचता है, अनरीजनेबल डिमांड सोचता है, एज इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक आसाम। दैट्स नॉट इट। हमारा जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको ही हम लोग मांग रहा है। अगर हम लोग को ऑटोनॉमी थोड़ा दिया, और हम लोग ऑटोनॉमी क्यों मांग रहा है, आप लोग पूछिए ऑटोनॉमी क्यों मांग रहा है। ऑटोनॉमी मांग रहा है क्योंकि सो दैट हम लोग उनका लोग भी तो अपना जो जमीन है उससे जो पैसा निकलेगा उसका खुद ज्यादा हकदार होगा, तो हम लोग जल्दी डेवलप्ड होगा, हम लोग थोड़ा फास्टर डेवलप्ड होगा। उसके लिए तो हम लोग ऑटोनॉमी मांग रहा है, सो दैट हम लोग का एक जो गवर्नमेंट होगा, जो मिनी गवर्नमेंट होगा, उसको थोड़ा ऑटोनॉमी ज्यादा होगा, हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकेगा। तो अगर हम लोग अपना डिसीजन खुद लेगा और खुद हम लोग को रिसोर्सेज का थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम लोग को डेवलप होगा ना जल्दी। तो क्या आप हम लोग को डेवलपमेंट से आप लोग का प्रॉब्लम है नहीं क्या? हम लोग को डिमा हासाओ वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन आवर आसाम, लेकिन आज का दिन में पोरेस्ट बन की है। रिच कैसा है? हम लोग को रिसोर्सेस में हम लोग को रिच है। हम लोग को यहाँ जो हाइडल प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कोपिली, वो डैम बनाने के बाद में, दिस इज द फर्स्ट नेपको का प्रोजेक्ट, फर्स्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट नेपको का प्रोजेक्ट, पावर का प्रोजेक्ट हम लोग का ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उमरांगसो में हुआ था। यहां से पूरा आसाम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज के दिन में भी जाता है, लेकिन खुद का जगह से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा, उससे आज के दिन में खुद का डिस्ट्रिक्ट में होते रहता है। थोड़ा देर आगे भी पावर कट हो रहा था, अभी भी हो सकता है, करंट ऑफ हो सकता है एनी टाइम। मतलब ये पावर जनरेशन कोपिली से जो निकलता है, उससे पूरा डिमा हासाओ में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में हम लोग देने सकता था। लेकिन जो अपना जमीन से निकलता है जो रिसोर्स, जो पावर, वो हम लोग को बाहर का देने में अपना निकल नहीं सकता। उसमें भी तो हम लोग कंप्लेन नहीं है, ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ आसाम, आप लोग लो। लेकिन वही मैं एग्जांपल ये क्यों दे रहा हूं कि कितना रिच है एक्चुअली हम लोग को यहाँ AMDC, आसाम मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल की ये कंपनी बनाया गवर्नमेंट ने ये कंपनी बनाया, आसाम मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कंपनी बनाया जस्ट टू माइन, कोल माइनिंग करने के लिए खाली ये कंपनी आसाम गवर्नमेंट ने बनाया। आप इमेजिन कर सकता है, ये कंपनी आज दूसरा जगह में भी काम करता है आसाम में, लेकिन ये कंपनी जस्ट बनाया ताकि उमरांगसो का माइनिंग करने के लिए 1980s में ये कंपनी बना के माइनिंग शुरू कर दिया हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट में। तब कोई जगह में AMDC का पूरा आसाम में माइनिंग नहीं होता है, यहां में तब से निकाल दिया, और आज तक भी माइनिंग चल रहा है, आज तक भी इतना कोयला निकल रहा है। लेकिन आज के दिन में आप उमरांगसो जाओ, हम कल परसों जाके आया, हम व्लॉग भी बनाया, अभी हम व्लॉग शायद यूट्यूब में ऑलरेडी पुट अप कर दिया। अगर आप यूट्यूब में हमारा चैनल में जाएगा तो आपको वो व्लॉग ऑलरेडी देखने को मिलेगा, और शायद हम फेसबुक में भी डालेगा। 3 किलो बोल की उमरांगसो से 3 किलो जहां में माइनिंग होता है, वो रोड में हम गया, और ये रोड कितना साल से खराब है, कितना माइनिंग हो गया, कितना ये हो गया, और कितना ट्रक रोज अप डाउन करता है उमरांगसो से लेके अलग अलग जगह, मेघालय, आसाम का अलग अलग जगह में कोयला लेके जाता है, जिससे हम लोग का रोड को बर्बाद कर देता है। लेकिन इन रिटर्न क्या मिला? रोड भी अच्छा से मेंटेन नहीं होता है,
पानी भी अच्छा क्वालिटी वाला पानी नहीं मिलता है। थोड़ा दिन पहले उमरांसू को गांव वाला लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ा, वीडियो बनाना पड़ा मीडिया में कि हम लोग को पीने का पानी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दालमिया सीमेंट कंपनी आके मतलब वो लोग का वाटर वेस्ट में आके एनी जगह में छोटा छोटा डैम बना देता है और वो लोग का खुद का पानी ड्राई अप हो गया, सूख गया। सो उमरांसो से उसके बाद में सीमेंट कंपनी, उसके बाद में स्टार्ट हुआ लाइमस्टोन माइनिंग।